नमस्कार प्यारे मित्रों, सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आपके मन के अंदर एक बोर्ड का साथ जो डर है वो सता रहा है आपको कि सर बोर्ड परीक्षा के अंदर क्या होगा, कैसे मेरा पेपर होगा, कैसे डेरिवेशन आएंगे, कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये विद्यार्थियों का बार बार कमेंट आ रहा था। तो प्यारे मित्रों, आपके इस कमेंट को हमने मद्देनजर रखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के डेरिवेशन हैं 8 मार्च को होने वाली इस परीक्षा के लिए ये डेरिवेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि ये डेरिवेशन आप जरूर करके चले जाना। आपको जरूर पक्कम पक्के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे डेरिवेशन के माध्यम से। तो याद रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अपने सभी दोस्त साथियों को साझा जरूर करें। आज के इस सेशन में मैं बताने वाला हूं पूरी फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट हैं, आने योग्य हैं, और जो 3 नंबर और 4 नंबर आपको देने वाले हैं इस बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो जरा देखिए कौन कौन से वो डेरिवेशन है। देखिए, सबसे पहला तो आपको विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी आनी चाहिए। यानी आपको अक्ष और निरक्ष, डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटर दोनों दे रखी हैं, वहां अक्ष पर तीव्रता कितनी है वो और निरक्ष पर कितनी है ये दोनों आपको निकालनी है। पूरे एक एक स्टेप को लिखना है और लास्ट तक लिखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर स्टेप मिस कर दिया 3 नंबर का 2.5 नंबर ही मिलेगा। तो अक्ष पर तीव्रता है 2kp/r³, निरक्ष पर तीव्रता है kp/r³। ये दोनों के दोनों डेरिवेशन आपको पूरे मनोयोग से पहले चैप्टर में से पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर 1.5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा तो इनका लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक के फॉर्म में इस तरह से पूछेगा और डेरिवेशन फिर पूरा आपको 3 नंबर का मिलेगा। फिर अगर मैं कहूं दूसरे चैप्टर में जो समांतर प्लेट संधारित्र उसकी धारिता का फॉर्मूला कैलकुलेट करवा सकता है आपसे, C = A ε0/d। यही मीडियम होगा तो क्या होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए तो कितना आएगा। ये 3 कंडीशन आप पढ़ के जरूर जाना, आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। कोई एक कड़ी अवश्य पूछी जाती है। फिर अगर मैं कहूं अगला है ओम का नियम और प्रतिरोध। तो ओम का नियम तो भाई अपने आप में एक अलग ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। V = IR ओम का नियम आपको देखना है, और ओम के नियम को साथ में प्रतिरोध की निर्भरता, 2 चालकों के रेस्पेक्ट में प्रतिरोध कब चेंज होता है कब नहीं होता है, इस बात को विशेष ध्यान से देखें। अगला पॉइंट मैं यहां पर कहूंगा प्रतिरोधों का संयोजन। पक्कम पक्का एक न्यूमेरिकल बनता है प्रतिरोधों के संयोजन के ऊपर। 3 प्रतिरोध दे देगा, समांतर क्रम में पूछ लेगा, बोलेगा टोटल विभव कितना है, धारा कितनी है। इस तरीके का प्रश्न आपको ओम के नियम पे देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं कहूं 4th चैप्टर में गतिशील आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल का फॉर्मूला Fm = qvb sin θ, आप इस फॉर्मूले को अवश्य देखें। ये पूरा F प्रोपोर्शनल Q, F प्रोपोर्शनल V, F प्रोपोर्शनल मैं कहूंगा B और F प्रोपोर्शनल V sin θ, वेग का वो घटक जो B के लंबवत हैं। लॉरेंज बल क्या है, इसकी दिशा कैसे बताई जाती है, और अगर 90 डिग्री एंगल पर आएगा तो वृत्तीय पथ पर क्यों घूमेगा। ये पूरा डेरिवेशन आपको अपने माइंड में सेट करके जाना है। क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आ सकता है, आवृत्ति का फॉर्मूला पूछ सकता है, कैलकुलेट करवा सकता है इस डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन। फिर इसी चैप्टर में बायो-सावर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडली है उसकी अक्ष पर तीव्रता आपसे पूछी जाएगी। μ0 ni r²/2r²x²⁵ पूरा डेरिवेशन आपको करना है बहुत बेहतर ढंग से। फिर अगर मैं कहूं अगला चैप्टर है वो है हमारा LCR परिपथ। भैया LCR परिपथ में तो आपको एक एक स्टेप अच्छे से करके जाना है। LCR तीनों जोड़ दिए जाएं तो हर एक अवस्था में फेजर डायग्राम क्या है, हर एक अवस्था का कला कोण कितना है, हर एक अवस्था में कितना डिफरेंस पाया गया है, फेजर आलेख कला आलेख बनाते हुए आपको आगे बढ़ना है। प्रतिबाधा धारा की समीकरण पूरा बनाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, और आप जानते इस बार बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन 7वें चैप्टर या 9वें चैप्टर में से ही आने वाला है। तो इसमें एक ही बड़ा क्वेश्चन बनता है वो है LCR, और साथ में एक बड़ा डेरिवेशन जो है मैं कहूंगा या इसके अथवा में जो पूछा जाएगा वो होगा ट्रांसफॉर्मर। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, अथवा के अंदर ये क्वेश्चन पक्कम पक्का देखने को मिल सकता है।
फिर अगर मैं कहूं 9th चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंस निर्मात्री सूत्र अपने आप में बहुत खास है, बहुत खास है। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको करना है उत्तल पृष्ठ लेकर। पहले आप फॉर्मूला निकालें, फिर वही फॉर्मूला किसी लेंस के लिए लगाना है। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करनी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको पूरा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला -VO/UO 1 + D/FE पूरा प्रूव करना है। और ये आपको 4 अंक बोर्ड परीक्षा में जरूर देगा, या तो ये और ये अथवा में जरूर पूछे जाते हैं 9th चैप्टर में से। दोनों के दोनों डेरिवेशन अपने आप में बहुत खास हैं। फिर अगर अपवर्तक दूरदर्शी की बात कहें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लगभग इक्विवेलेंट ही है, तो आप वो करोगे तो ये भी हो जाएगा। 11 चैप्टर में से बहुत प्यारा प्रश्न बनता है आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण, hν बराबर ½ mv² + w0। आपको पूरी समीकरण प्रूव करनी है, प्लांक नियतांक तक कैलकुलेशन करनी, इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकालना है। और फिर अगर मैं कहूं लास्ट डेरिवेशन जिसमें से पूछा जाएगा वो है बोहर का परमाणु मॉडल। इसके अंदर से या तो आपको करवा सकता है इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में त्रिज्या की गणना, या फिर ऊर्जा की गणना, या फिर लैम्ब्डा की कैलकुलेशन। इन 3 के अलावा इसमें से और कोई नहीं पूछा जाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो त्रिज्या की गणना करवाएगा, या ऊर्जा की गणना करवाएगा, या 1/λ वाला फॉर्मूला डिराइव करने को कहेगा। ये सभी मेरे साथियों डेरिवेशन बताए मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो कृपया आप इस संदर्भ में ये ना रखें कि सर आपने ये टॉपिक नहीं बताया। टॉपिक नहीं, डेरिवेशन बताए हैं कि किसके अंदर से आपको कितना पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मैं और ऐसे तथ्य लेकर आता रहूंगा इस परीक्षा से पहले। पूरी भरजोड़ हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी जरूर पढ़ते रहें, मस्त रहें और अच्छे से बोर्ड परीक्षा को देना है पूरे लक्ष्य के साथ, ड्रीम 100 के स्वप्न के साथ। थैंक यू।